हारून रशीद साहब, चूंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं, अंदर की बानी कहानी आपको पता है, मैं पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन आजकल गुफ्तगू हो रही है कि जी माइक हैसन साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखूँगा, जेफ लॉसन, डेव वॉटमोर, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भी तो यही कर रहे थे, माइक हैसन कुछ अलग तो नहीं कर रहे। इवन गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी वो भी आए, जो बाहर से आएगा वो तो अपनी मर्जी की टीम बनाएगा। नहीं, अपनी मर्जी की टीम वो नहीं बनाएगा। देखें, एक फ़र्क आपको अपने जहन में रखना होता है कि जो कोच और कैप्टन मिल के स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी अपनी उसमें स्ट्रेटजी में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन इनके साथ नहीं है, लेकिन माइक हैसन का जो मैं रोल देख रहा हूँ, यहाँ तो उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। मैंने जिस अंदाज में तो ये पावर माजरत के साथ माजी में मिक्की को, ब्रैडबर्न को, जेफ लॉसन को, डेव वॉटमोर को नहीं मिली थी। लेकिन देखें, एक चीज़ आप फ़र्क देखें कि मिक्की के साथ जो कैप्टन था सरफराज, बहुत समझदार कैप्टन था, ठीक है, इसलिए मिक्की के साथ उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी बहुत अच्छी थी। वेयरएज़ यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माइक हैसन रिमोट कंट्रोल कप्तानी कर रहा है बाहर से बैठ के, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। इंडिया के खिलाफ आपका एस बॉलर जो है 11वें ओवर में बॉलिंग करने आता है, इसलिए कि वो प्लान पहले से बना हुआ था। कैप्टन वो होते हैं जो ऑन द स्पॉट अपने डिसीजन लेते हैं। वेयरएज़ कि अगर सलमान अली आगा देख रहे थे कि ईशान किशन जब हिटें मारने लगा तो अपने एस बॉलर को फ़ौरन लेके आते हैं ना। दुनिया भर में इसी तरह होता है, और आप अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। आपके जो 4 मेन बॉलर्स हैं जो आपको विकेट लेके देंगे, उनको आप तो पहले बॉलिंग देंगे ना। मेरे पास अगर 4 ऐसे स्पिनर मौजूद हैं जो मुझे हर वक्त विकेट लेके दे सकते हैं, मैं कैसे किसी नॉन रेगुलर बॉलर को पहले बॉलिंग दूंगा? मैं तो पहले उनको बॉलिंग दूंगा ताकि वो अगर पिटेंगे फिर मैं किसी नॉन रेगुलर बॉलर को लेकर आऊंगा। यहां मैं ये देख रहा हूं कि पहले से प्लान करके जाते हैं कि जी पहला ओवर सलमान आगा करेगा, और 11वें ओवर के बाद जो है वो आपका उस्मान तारिक आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये नहीं, अब आगे देखते हैं जी। पाकिस्तान सुपर 8 में तो पहुंच गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट मरहले में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और मेज़बान श्रीलंका का चैलेंज दरपेश है। ग्रीनचर्च 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलंबो के रहमदासा क्रिकेट स्टेडियम में एक्शन में होंगे। सुपर 8 का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ कैंडी के पाले किले स्टेडियम में साबिक चैंपियन से होगा, और सुपर 8 का आखिरी मैच मेज़बान श्रीलंका से भी पाकिस्तान टीम पाले किले स्टेडियम में ही 28 फरवरी को खेलेगी। टूर्नामेंट के कवानीन के मुताबिक इब्तदाई मरहले के कोई भी पॉइंट और रन रेट सुपर 8 में शामिल नहीं होगा, यानी तमाम टीमें 0 पॉइंट और नेट रन रेट से सुपर 8 का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान समेत सुपर 8 में पहुंचने वाली 8 टीमों ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हारून रशीद साहब, प्रेमदासा वही मैदान जहां भारत से हम खेले थे, और न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका से हारी हुई है, और ग्रुप ऑफ डेथ जो था ग्रुप डी, वहाँ इन्होंने अफ़गानिस्तान को हराया, वहाँ इन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपको लगता है ये जो हमारा स्पिन फैक्टर है वो इस मैच में हमें कारगर होगा? देखिए, इसमें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसका रीज़न ये है कि पहले बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब भी देखा कि प्रेमदासा में अबाउट 60 to 70% जो हिस्ट्री बताती है कि वो पहले बैटिंग करने वाले टीमें जीती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पिच जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब होती चली जाती है। श्रीलंका में इश्यूज़ यही हैं कि शुरू में आपको थोड़ी सी बैटिंग के लिए वो साजगार नज़र आती है। तो मैं न्यूजीलैंड को नहीं समझू ना सर कि पाकिस्तान जीत गया फिर न्यूजीलैंड से। नहीं, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा देखें, न्यूजीलैंड के पास अगर आप देखेंगे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में उनके पास सिवाय मिचेल सेंटनर, और अभी तक उन्होंने सोदी को नहीं खिलाया। अब उनका जो रोल ये है वो रिची रविंद्रा भी है सर उनके पास। हाँ, रिची रविंद्रा भी है उनके पास। वो रविंद्रा, लेकिन वो पार्ट टाइम बॉलर है। वो जैसे हमारे यहाँ पर ये पार्ट टाइम मेन बॉलर उनके सेंटनर ही है। उनका मेन बॉलर सेंटनर है, फिर वो फिलिप से बॉलिंग कराते हैं, हालांकि फिलिप रेगुलर ऑफ स्पिनर नहीं है, ब्रेसवेल उनके रेगुलर ऑफ स्पिनर हैं। सो अब उनके लिए इशू ये है कि वो अपनी ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग के ऊपर इन्हिसार करते हैं, कि उनके क्योंकि तेज़ बॉलर हैं, बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर्स भी बड़ी अच्छी करते हैं। सो उनके यहाँ मिक्स बैग ही होगा। मैं नहीं फील करता कि शायद वो सोदी को खिलाएंगे। अगर वो ये सोडी को खिलाते हैं तो फिर शायद उनकी बॉलिंग। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रेमदासा में जी पाकिस्तान टीम जीत सकती है, और पाले खेले में जो इंग्लैंड और श्रीलंका से हमारे मैच है, 2 में से 1 जीते अगले मरहले में, वहाँ इशू डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहाँ फास्ट बॉलर। कौन सा मुश्किल है, इंग्लैंड मुश्किल है या श्रीलंका? श्रीलंका का तो देखिए होम ग्राउंड है, श्रीलंका को तो एडवांटेज हर हाल में ही होना चाहिए। उनके साथ बदकिस्मती ये हुई कि हजारंगा उनके अनफिट हो गए जो उनके मेन बॉलर थे, तो इसलिए श्रीलंका को तो डेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। उनकी बॉलिंग में ऐसे स्पिनर्स नहीं मौजूद हैं जो हजारंगा की तरह का आपको आउट करके दे दें। तो पाकिस्तान के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। लास्ट 4 में आप पाकिस्तान को देख रहे हैं?
मैं देख रहा हूँ लास्ट 4 में पाकिस्तान में, अगर प्रोवाइडेड इन्होंने अपने कार्ड्स ठीक तो किए। ये जो सर तनकीद हो रही है, कह रहे हैं इसको नहीं खिलाया उसको नहीं खिलाया, इस टीम में तो दम ही नहीं है, Yes. तो अब सेमीफाइनल में ये टीम पहुंच जाएगी फिर क्या होगा? नहीं देखिए, पहुंच भी सकती है, आपको नहीं पता कि फाइनल में भी आप देखिए, क्रिकेट में आप उस वक्त तक बाहर नहीं होते जब तक कि आपकी लास्ट बॉल ना हो जाए। सो मैं तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ना, वो उन कंडीशंस के लिए सूटेबल है, और जब उन कंडीशन के लिए सूटेबल है और पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं अगर वो रन्स कर दें इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, तो मैं फील करता हूँ कि वो तंग कर सकते हैं दूसरी टीमों को।